हेलो एवरीवन, ज्ञान दीवाने की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आप जानेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस और पास्ट इंडिफिनिट टेंस में अंतर क्या होता है। इस वीडियो में आप जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, इसकी पहचान क्या होती है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। और पास्ट इंडिफिनिट टेंस में ध्यान दीजिए कि जिस वाक्य के अंत में ता था, ती थे, ते थे आदि शब्द आते हैं उन्हें पास्ट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है शब्द आएंगे, और पास्ट इंडिफिनिट में वाक्य के अंत में ता था, ती थे, ते थे आदि शब्द आते हैं तो उन्हें पास्ट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। ये इसकी पहचान होती है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की पहचान और पास्ट इंडिफिनिट टेंस की पहचान है। अब ये दोनों का स्ट्रक्चर देखिए, ये है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का नियम, यानी स्ट्रक्चर बनाने का नियम, सेंटेंस बनाने का नियम। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर उसके बाद अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन होगा तो एस लगा देंगे वर्ब में, और या तो एस या एस लगेगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। और अगर सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो वर्ब में एस या एस नहीं लगेगा। और ये है नियम, स्ट्रक्चर है पास्ट इंडिफिनिट टेंस का। सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो पहले हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस बनाने का नियम। एक वचन सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या एस लगाते हैं। सब्जेक्ट अगर एक वचन होगा तो वर्ब में एस या एस लगाते हैं। ये कौन सा नियम है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का। और सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की दूसरी अवस्था लगाते हैं। ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का नियम है। इधर का जो नियम है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है, इधर का जो है वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का है। तो सेंटेंस पहला है कि वह घर जाता है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का ये एग्जाम्पल है, वह घर जाता है। वह घर जाता था, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस की वाक्य है। इसमें ध्यान दीजिए कि वाक्य के अंत में ता है और इस वाक्य के अंत में ता था आ रहा है। तो ये ता है तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, और ये ता था तो ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। अब इसको बना के देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लोग बनाते हैं कि वह घर जाता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ध्यान देना है कि सब्जेक्ट हमारा एक वचन है कि बहुवचन है। तो जो सब्जेक्ट हमारा वो एक वचन है, और वह को हम लोग बोलेंगे ही, तो बनाएंगे ही। और ही के बाद हमें वर्ब बनाना है। वर्ब क्या है? जाता है। तो जाना को होता है गो। अब आती है बात एस या यस लगाने की। जब सब्जेक्ट हमारा एक वचन होगा तो एस या यस लगेगा, तो यहाँ पे गो में ईएस लग जाएगा, गोस बन जाएगा। ही गोस टू होम, ये जो घर है हमारा ऑब्जेक्ट है तो लग जाएगा होम। उसके बाद हमारा फुल स्टॉप कि ही गोस टू होम, वह घर जाता है, सब्जेक्ट वर्ब उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये सिंपल सा बन गया। अब ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का है। वह घर जाता था, तो जो सब्जेक्ट हमारा सेम है ही, उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाना है। पास्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और पास्ट इंडिफिनिट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। तो जाना का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट। गो, वेंट, ही वेंट टू होम। ऑब्जेक्ट हमारा सेम है, ही वेंट टू होम। जो गो मीन्स होता है जाना, और गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट। ही वेंट टू होम, वह घर जाता था। तो इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब आगे का सेंटेंस हम लोग बनाते हैं। तुम अखबार पढ़ते हो, तुम अखबार पढ़ते थे। तो ये पढ़ते हो, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की पहचान है। तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है। और ये तुम ते थे, तुम अखबार पढ़ते थे, तो वाक्य के अंत में ते थे आ रहा है, तो ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस बनाएंगे। तुम अखबार पढ़ते हो, तुम जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो बहुवचन है, तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे यू। वर्ब क्या है हमारा? पढ़ना। पढ़ना को बोलते हैं रीड। और ये वर्ब में हमें एस या यस नहीं लगाना है, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो बहुवचन है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर जो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फुल स्टॉप, यू रीड न्यूज़पेपर, तुम अखबार पढ़ते हो। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है। उसके बाद अब हमें बनाना है पास्ट इंडिफिनिट टेंस का। तो सब्जेक्ट हमारा सेम है, सब्जेक्ट है यू। उसके बाद पढ़ना का होता है रीड, और सेकेंड फॉर्म भी रीड होती है, और थर्ड फॉर्म भी रीड होती है। उसके बाद न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, यू रीड न्यूज़पेपर, तुम अखबार पढ़ते थे। पढ़ना जो है, जो
जो रीड होता है इसका जो एग्जांपल, इसका जो मतलब फॉर्म जो होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम होता है, इसलिए मैंने दोनों में रीड लिखा हुआ है। अगला एग्जांपल है बच्चे मैदान में खेलते थे, और ये बच्चे मैदान में खेलते थे, इसमें लिखा है बच्चे मैदान में खेलते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? बच्चे। बच्चे को बोलते हैं चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन। अब इसमें ये ध्यान दिए कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो बहुवचन है, क्योंकि बच्चे एक बच्चे नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं। तो फिर उसके बाद वर्ब क्या है? खेलना। खेलना को बोला जाता है प्ले, और प्ले में एस या ईएस नहीं लगेगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो बहुवचन है। तो चिल्ड्रेन प्ले इन द फील्ड। इन द फील्ड। चिल्ड्रन प्ले इन द फील्ड, बच्चे मैदान में खेलते हैं, क्योंकि जो हमारा मैदान है वो ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। अब इसका पास्ट बनाते हैं, तो सब्जेक्ट तो सेम रहेगा चिल्ड्रन। चिल्ड्रन। उसके बाद हमारा अब वर्ब चेंज होगा, कि वर्ब की यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, पर यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी। तो वर्ब प्ले की सेकेंड फॉर्म होती है प्लेड। प्लेड, और उसके बाद सेम रहेगा इन द फील्ड। बाकी और कुछ भी चेंज नहीं करना है, सारा कुछ सेम रहेगा। बस वर्ब की, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी। प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और पास्ट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी। और प्रेजेंट में सब्जेक्ट का अगर एक वचन होगा तो वर्ब में एस एस लगेगा, और पास्ट में चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन हो, सबके साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी। तो आज आप लोगों ने जाना प्रेजेंट इंडिफिनिट और इंडिफिनिट के बारे में और पास्ट इंडिफिनिट के बारे में। तो आज की वीडियो यहीं तक रहेगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू।